राम राम सभी को। राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार, और एक कंपनी है जो कि इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन का काम करती है। ऐसी ये कंपनी है, स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। कंपनी का नाम है साथ लोखार। अब इस कंपनी की इस वीडियो के अंदर हम इस कंपनी के थोड़े पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स को देखने की कोशिश करने वाले हैं। एंड उससे पहले हम बेसिक डिटेल्स आईपीओ की देखने वाले हैं कंपनी की रिगार्डिंग। तो यहाँ पे 30 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। 140 का कंपनी ने कट ऑफ प्राइस सेट किया है, और यहाँ पे 93 करोड़ रुपीज़ कंपनी उठाना चाह रही है स्टॉक मार्केट से आईपीओ के थ्रू। और कंपनी जो खुद की वैल्यू लगा रही है दैट इज़ 338 करोड़, सो 338 करोड़ रुपए लगा रही है खुद की वैल्यू। तो यहाँ पे अच्छी खासी कंपनी पैसे भी उठा रही है, अच्छी खासी वैल्यू भी यहाँ पर कंपनी लगा रही है। सो लेट्स प्रोसीड। क्या क्या बात चल सकती है कंपनी के अंदर में। नेक्स्ट, अगर कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी, उनकी 86% के आसपास आईपीओ से पहले शेयर होल्डिंग थी। आईपीओ के बाद में 62% के आसपास में रह जाने वाली है, जो कि ठीक ठाक है। कंपनी का जो स्टॉक मार्केट में आईपीओ लेके आ रही है वो एनएससी के अंदर में लेके आ रही है एसएमई सेगमेंट में। सो एसएमई कंपनी है, छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पे कंपनी करती क्या है। सो कंपनी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं यूजुअली, जैसे कोई फैक्ट्री वाला है जिसको फैक्ट्री सेटअप करना है, तो उसने अचानक इस कंपनी के पास में आता है, तो अपनी रिक्वायरमेंट बताता है, इसको कॉन्ट्रैक्ट देता है, और ये बाद में कंपनी जो है उसका फैक्ट्री का जो बिल्डिंग है वो बनाने का काम शुरू करती है। इंजीनियरिंग करती है किस तरीके से बिल्डिंग बनेगी, मटेरियल कहाँ से आएगा, तो प्रोक्योरमेंट, और बाद में कंस्ट्रक्ट करके कंपनी उसको बंदे को दे देती है। इसी टाइप से कंपनी के कंस्ट्रक्शन के काम करते हैं, वेयर हाउसिंग, कमर्शियल इंस्टीट्यूशन, फार्मास्यूटिकल प्रोजेक्ट्स, सोलर प्रोजेक्ट्स। अब सोलर वाले प्रोजेक्ट्स हो गए, और भी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये गवर्नमेंट वाले भी लेती है, और साथ में प्राइवेट वाली भी कंपनी दोनों ही प्रोजेक्ट्स पर काम करती है आज के दिन। राइट। तो अच्छी कंपनी अभी तक तो लग रही है, ठीक ठाक वैल्यू के ऊपर में काम करती हुई कंपनी दिख रही है आज के दिन। तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल में कंपनी का काम चल रहा है। 118 के आसपास में इनकी एम्प्लॉयज़ हैं इनके पास में। नेक्स्ट, अगर देख लेते हैं कि कंपनी आईपीओ लेके क्यों आ रही है, उसके पीछे रीज़न क्या है। बेसिक रीज़न तो वो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि कंपनी के ऊपर में खर्चा ज़्यादा है और पैसे कम है। तो यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ को अगर हम लोग देखते हैं तो 63 करोड़ रुपीज़ की कंपनी को इस साल ज़रूरत है, जिसके बदले कंपनी के पास में 100 करोड़ रुपीज़ इस साल पड़े हुए हैं, जो कि कंपनी को लग रहा है कि हमारे इस साल आ जाएंगे 100 करोड़ रुपए, और 63 रुपये करोड़ का हमको पेमेंट करना है। तो यहाँ पे तो अच्छे खासे रुपए पड़े हुए हैं कंपनी के पास में जो इस साल आने वाले हैं, और लगने 63 करोड़। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हुई कहाँ। सो ये हो सकती है इंक्रीमेंटल, कि फ्यूचर में हमारा काम बढ़ेगा तो हमें पैसों की और ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए कंपनी ने बोला होगा। राइट। और यहाँ पे ठीक ठाक कंपनी का इन्वेंट्री में 66 करोड़ रुपीज़ है, तो ये भी हो सकता है रीज़न कि कंपनी का जो लग रहा है कि इन्वेंट्री ना बिके, नहीं बिकेगी तो पैसा नहीं आएगा, नहीं पैसा नहीं आएगा तो पेमेंट कैसे होगा। ये भी बेसिक रीज़न कंपनी की तरफ से हो सकता है वर्किंग कैपिटल को लेकर के। तो यहाँ पे कुछ खास मेरे को बेसिक रीज़न का आईपीओ का लगा नहीं, बट यहाँ पे एक आईपीओ लेके आना है तो एक रीज़न बताना है, तो वो रीज़न कंपनी ने मुझे लग रहा है एक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बस रीज़न बता दिया। ऐसा कुछ खास मुझे रीज़न लग नहीं रहा। नेक्स्ट, अगर देख लेते हैं कंपनी के आज के दिन वैल्यू किस हिसाब से चल रही है, तो उसकी हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। अगर हम लोग कंपनी की बैलेंस शीट को यहाँ पे चेक करते हैं तो बैलेंस शीट ठीक ठाक है। आज के दिन 104 करोड़ रुपए की पूरी बैलेंस शीट है कंपनी की, जिसके अंदर में से कंपनी का जो मोस्ट ऑफ द जो पैसा है वो लगा हुआ है करंट एसेट्स के अंदर में, जिसमें से मोस्ट ऑफ द पैसा वो इन्वेंट्रीज में लगा हुआ है। और इन्वेंट्रीज में अचानक से इस साल जो है उछाल आया है मार्च 2024 के अंदर में, जो कि अच्छा खासा उछाल है, जो कि पिछले 2 साल में बिल्कुल नहीं बढ़ा है इन्वेंट्री का, बट अचानक से 2024 के अंदर में उछाल आ गया है। ये आईपीओ ईयर में कमाल होता है यूजुअली कंपनी के बीच में। और जो यूजुअली जो ये सिग्निफिकेंट उछाल जिन कंपनियों में आता है, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये एक तो प्रमोटर्स की जो राय होती है उस पर, और एक दूसरी मर्चेंट बैंकर्स की जो राय दी जाती है कि हम ऐसे ऐसे बुक्स को कर देते हैं, उनकी राय के ऊपर में यूजुअली इतने भयंकर उछाल देखने को मिलते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है बाय द वे। क्योंकि एक लाइन बननी चाहिए, एक समझने लायक, या फिर एक अचानक से एक बड़ा उछाल अगर देखने को मिलता है वो भी आईपीओ ईयर में, तो एक कान खड़े कर देता है कि हाँ ये कैसे हो सकता है। नेक्स्ट, अगर देखते हैं कंपनी का पैसा कहाँ से आया, कि इन्वेंट्री के अंदर में पैसा लगा तो कहीं से तो आया होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आउटस्टैंडिंग, मतलब कंपनी ने माल उठा लिया है, तो इनमें जो दूसरे सप्लायर्स होते हैं वहाँ से, उनको पेमेंट नहीं किया है, तो माल ज़्यादा उठा लिया है। एक रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न, कंपनी के पास में रिजर्व्स के पास अंदर में पैसा बहुत ज़्यादा आ गया, कंपनी ने कमाई अच्छी खासी कर ली है। पिछले साल 2024 में कंपनी ने बहुत अच्छी खासी कमाई की है, तो वो कमाई जो सारा पैसा इन्वेंट्री में लगा दिया।
माल खरीदने में ही लगा दिया, और कहीं लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, माल ही खरीद लिया सबका पैसों का। तो ये बड़े ही खतरनाक सवाल है कि कमाल है भाई, जितना प्रॉफिट कमाया सारा ही माल ही खरीद लिया, इन्वेंट्री ही खरीद ली, कहीं नहीं लगाया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंट यहाँ पे होल्डिंग बढ़ती हुई दिख नहीं रही है। बाकी साथ में कंपनी ने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में भी पैसा लगाया है। सारा पैसा इन्वेंट्री में नहीं लगाया, थैंक गॉड। थोड़ा बहुत पैसा प्रॉपर्टी प्लांट में भी लगाया है, लगभग 3 करोड़ रुपीज़ के आसपास में, 3 करोड़ के आसपास में। बाकी सारा पैसा इन्वेंट्री में लगाया, जो कि लगभग यहाँ पे इन्वेंट्री में इंक्रीज दिख रहा है 26 करोड़ रुपीज़ से 40 करोड़ का इंक्रीज दिख रहा है सीधा ही। ठीक है, नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कि कंपनी के और बेसिक डिटेल्स की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो कंपनी का जो लोगो है आज के दिन रजिस्टर्ड है, बट कंपनी ने अपना नाम चेंज किया है, तो नाम चेंज का प्रोसेस अभी चल रहा है लोगों का। ये कंपनी के प्रमोटर लोग हैं, ये कंपनी के ऊपर में कुछ लिटिगेशंस हैं, केसेस वगैरह चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेन जो लिटिगेशन सेगमेंट में हमारा ध्यान होता है कि वो प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स के ऊपर में कोई खास केस वेस तो नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे प्रमोटर्स के ऊपर में 2 क्रिमिनल केस कैटेगरी के केसेस चल रहे हैं, एक प्रमोटर ने खुद ने कर रखा है और दूसरा प्रमोटर के ऊपर में हो रखा है। तो वो किस चीज़ रिगार्डिंग हो रखा है, तो यहाँ पे चेक बाउंस से रिलेटेड कंपनी के ऊपर में केस हो रखा है, प्रमोटर्स के ऊपर में चेक बाउंस की पेमेंट करना था और चेक बाउंस हो गया, राइट। तो इस टाइप से कोई केस हो रखा है। एक दूसरा एक और केस है कंपनी के ऊपर, सॉरी। अब बाकी जो मोस्ट ऑफ द कंपनी की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कंपनी द्वारा जो ओन प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी की सारी आ, सारी की सारी नहीं, जो जैसे रजिस्टर्ड ऑफिस हो गया, जहाँ से कंपनी का ऑफिस है, तो वो सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें से सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको छोड़ के बाकी सारी कंपनी द्वारा ओन्ड है। वो दो जो प्रॉपर्टी, जैसे एक वाराणसी की है और एक कर्नाटका के अंदर में है, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ लीज पर हैं। बाकी जो तमिलनाडु में प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी कंपनी द्वारा ओन्ड है, और ये यूजुअली सितंबर 2023 में खरीदी गई हैं, फिर कंपनी के नाम करवाई गई है, जो कि अच्छी खासी प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे करवाई गई है। बट इनकी जो वैल्यू है कुछ खास नहीं है, लगभग 2-2.5 करोड़ रुपए की वैल्यू है। और कंपनी यहाँ पे अपनी खुद की जो वैल्यू लगा रही है वो लगभग 300-350 करोड़ के आसपास में लगा रही है, तो ज़्यादा ही वैल्यू लगा रही है, क्योंकि प्रॉपर्टी कुछ खास कंपनी के नाम पे है नहीं। सो हम काइंड ऑफ बिजनेस पे पैसा लगा सकते हैं। तो बिजनेस पे पैसा लगा सकते हैं, तो किस हिसाब से कंपनी कमाई कर रही है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी तो कंपनी के पास कुछ खास है नहीं, एसेट्स तो कुछ खास है नहीं, राइट। एसेट्स के नाम पे सिर्फ इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री अचानक से बढ़ गई है, राइट। वो कहाँ से बढ़ गई है, कैसे बढ़ गई है, आईपीओ ईयर में क्यों बढ़ गई, तो ये बड़े सवाल हैं। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं, और इन पे भी चर्चा करेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, तो कंपनी के ऊपर में 118 एम्प्लॉयज़ हैं। यहाँ पर कौन कौन से हैं वो आपने लिस्ट देखी अभी। कंपनी की जो मोस्ट ऑफ द जो रेवेन्यू आ रहा है वो टॉप 10 कस्टमर्स हैं, वो 90% रेवेन्यू टॉप 10 कस्टमर से आ रहा है, जो कि यूजुअली घटना चाहिए, बट कंपनी का बढ़ रहा है, राइट। यूजुअली ये घटना चाहिए, क्योंकि डिपेंडेंसी 89% जो पैसा है रेवेन्यू, वो टॉप 10 कस्टमर से आ रहा है। ये धीरे धीरे जैसे जैसे कम होता चला जाता है, इसका मतलब तो अच्छी बात है कि कंपनी के नंबर ऑफ कस्टमर्स फैल रहे हैं, डिपेंडेंसी ऑन फ्यू कस्टमर्स कम हो रही है। तो जिससे जैसे डिपेंडेंसी फ्यू कस्टमर्स पर कम होती है कंपनी की, तो वो एक अच्छी बात होती है, कंपनी के फ्यूचर में फैल रही है, अपने आप को फैला रही है। बट यहाँ पे डिपेंडेंसी कम होती जा रही है, मतलब डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है फ्यू कस्टमर्स के ऊपर में, ये काफ़ी नेगेटिव पॉइंट है। तो कंपनी के रिगार्डिंग ये तो काफ़ी नेगेटिव है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी के जो सप्लायर्स के ऊपर में जो डिपेंडेंसी है वो भी ठीक ठाक है, मतलब घट रही है, पिछले 2 साल के मुकाबले देखा जाए तो घटी है 2 साल के मुकाबले। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी के आज के दिन 14 प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहे हैं, 63 प्रोजेक्ट्स कंपनी 334 करोड़ वर्थ ऑफ कर चुकी है, कंप्लीट कर चुकी है। 435 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी पाइपलाइन में है, दैट मीन्स कंपनी के पास में ऑर्डर बुक है। पाइपलाइन का मतलब तो हम यही समझते हैं कि ऑर्डर बुक है। अब ऑर्डर बुक 435 करोड़ रुपीज़ से कंपनी कितना कमा लेगी, और ये भी 452 करोड़ के अभी जो है वो चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स। तो टोटल हम लोग मान के चलते हैं 800 करोड़ वर्थ ऑफ कंपनी का भी रेवेन्यू आना है। तो अगर 800 करोड़ वर्थ ऑफ रेवेन्यू आएगा, तो कंपनी के अगर पास डेटा के रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए, तो लेटेस्ट रिकॉर्ड के हिसाब से कंपनी 11% के आसपास में नेट प्रॉफिट्स कमा पा रही है, रेवेन्यू का 11%। तो 800 करोड़ का 11% होता है लगभग 90 करोड़ के आसपास में। कंपनी अपनी वैल्यू लगा रही है 337 करोड़, तो इसके बदले 90 करोड़ रुपए कंपनी
जो प्रोजेक्ट्स पड़े हैं और जो चल रहे हैं उनसे कंपनी कमा लेगी, जैसे उनको पूरा कर देती है। जो पड़े हैं उनकी बात करें, जो मिलने वाले हैं उनकी हम बात नहीं कर रहे अभी। तो यहाँ पे कंपनी जो वैल्यू लगा रही है उसके मुकाबले कंपनी नेट प्रॉफिट जो निकालने वाली है आने वाले प्रोजेक्ट से, वो 90 करोड़ है। तो हम वैल्यू अगर देखें तो लगभग 25% के आसपास में, 36, राइट। सो लगभग 20 से 25% के आसपास में कंपनी नेट प्रॉफिट कमाने वाली है, जो प्रोजेक्ट्स कंपनी इज हैविंग इन इट्स हैंड्स। तो ठीक ठाक कंपनी ने ज़्यादा ही वैल्यू लगाई है अपनी खुद की यहाँ पर, प्रोजेक्ट्स को देखते हुए, कंपनी के एसेट्स को देखते हुए, सब कुछ को देखते हुए कंपनी अपनी वैल्यू जो है वो ज़्यादा ही लगा रही है। और कंपनी जो वैल्यू लगा रही है वो अचानक से बढ़े, ये जो प्रो ये जो रेवेन्यू है अचानक से जो बढ़ा है उसके बेसिस पे कंपनी वैल्यू लगा रही है। अचानक से भी नेट प्रॉफिट्स भी बढ़े, क्योंकि पिछले साल कंपनी 6% के आसपास में नेट प्रॉफिट कमा रही थी रेवेन्यू के बदले, और इस साल अचानक से कंपनी 11% के आसपास में कमा रही है। तो ये जो अचानक से जो बढ़े हैं ना, इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, राइट। फिर भी एक बार हम कंपेयर करके देख लेते हैं, जो अचानक से बड़े रेवेन्यू जिनके ऊपर हिसाब से, तो अचानक से बढ़ गए हैं तो कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट तो अच्छा ही आएगा, क्योंकि कंपनी ने अपने जो पीयर ग्रुप है, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन कंपनी ने खुद नहीं दी है। तो कंपेयर भी करेंगे तो कंपनी ने कॉम्पिटिटर्स की लिस्ट में उन्हीं लोगों को इंक्लूड किया है जो कि कंपनी के मुकाबले कम बैठे हुए हैं। तो फिर भी जिनके कम बैठे हुए कॉम्पिटिटर ग्रुप, उनके शेयर्स अभी फिलहाल में बढ़े हैं अच्छे खासे तरीके से, सबके ही शेयर्स बढ़े हैं यहाँ पर, राइट। तो एक काइंड ऑफ कंपनी अपने हाथ में ही कंपटीशन वाला चीज़ भी ले रही है। यहाँ पे फिर भी एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं, काफ़ी भाइयों के सवाल रहते हैं तो उनके सवाल पूर्ति हो जाए। तो यहाँ पे कितना करोड़ कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया है? 26 करोड़। तो यहाँ पे कंपनी का 13 का पी रेशियो निकल के आया, जिसको अगर हम कंपेयर करेंगे कॉम्पिटिटिव के साथ में, इसका तो 27, इसका है 41 और इसका है 21। मैंने बोला था आपको कि कंपनी उन्हीं के साथ में कंपेयर करेगी जिनका वैल्यू अच्छा है। दूसरा कंपनी के जो हम कंपेयर कर रहे हैं वो लेटेस्ट डेटा जो कि कंपनी द्वारा मुझे अचानक से बढ़ा हुआ है उससे के साथ में कर रहे हैं, तो भरोसे लायक नहीं है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम पीवी रेशियो के हिसाब से भी कंपैरिजन करते हैं, जो कि कंपनी ने खुद ही बताई है कि मेरी नेटवर्थ 40 करोड़ की है, 90 करोड़ रुपए मैं उठा रही हूँ, सो 130 करोड़ रुपए हो जाएगी। तो 130 के 3 का 2.7 का पीबी रेशियो निकल के आ जाता है। तो इसको अगर कंपेयर करके देखते हैं तो इस कंपनी का पीबी रेशियो है नहीं, इसका है 5.41 और इसका भी नहीं है क्या? ओके, इसका हम पीबी रेशियो एक बार निकाल लेते हैं, 587। ओके, इसका 5 का पीबी रेशियो है और इस कंपनी का है 337 एंड इसका 10 का पीबी रेशियो है, 10 के आसपास का है, मतलब 9 के आसपास का पीबी रेशियो है। सो वैल्यू जो कंपनी ने लगाई है वो भी कंपेरेटिवली ठीक ठाक वैल्यू लगाई है, और कंपेरेटिवली जो मैनिपुलेटेड नंबर्स मेरे को दिख रहे हैं उनके मुकाबले कमाई भी अच्छी कर रही है। सो ओवरऑल मेरे को देखा जाए कंपनी के सब चीज़ों को तो दिमाग अच्छा लगाया गया है आईपीओ लेके आने के अंदर में, बट मेरे को तो काफ़ी हद के ऊपर में शक भी हो रहा है, क्योंकि ये जो चेंजेस जो किया गया है कंपनी को प्रॉपर्टी नाम शिफ्ट करवाना, वो पिछले साल ही हुआ 2023 के अंदर में आईपीओ लेके आने से पहले। तो एक और मैंने नंबर्स भी थोड़े से मैनिपुलेटिव लग रहे हैं, तो मेरे को थोड़ा बहुत कंपनी के ऊपर डाउट हो रहा है, क्योंकि ऑल टाइम हाई के ऊपर में स्टॉक मार्केट चल रहा है। तो बहुत सारी कंपनियां अपने आईपीओ लेके आ रही हैं, छोटी कंपनियां भी आईपीओ लेके आ रही हैं स्टॉक मार्केट्स के इस ऑल टाइम हाई पे चल रहा है इसके मूवमेंट का फ़ायदा उठाने के लिए। तो मुझे कुछ लेवल पे शक है कंपनी के ऊपर में। बाकी आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही डिसीजन लें कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। बाकी अगर कंपनी का आज के दिन अगर जीएमपी देखा जाए कि किस हिसाब से ग्रे मार्केट प्राइस चल रहा है कंपनी का, तो अच्छा ही चलना चाहिए। तो यहाँ पे 64% पॉजिटिव की साइड में चल रहा है, क्योंकि जीएमपी यूजुअली मैनिपुलेटेड रहता है। कुछ कंपनियों में मैनिपुलेटेड रहता है, कुछ कंपनियों में सही भी रहता है, बट यहाँ पर मुझे थोड़ा सा, आई नॉट सेइंग अगेन अगेन सेम थिंग, आप लोग समझदार हैं आई नो। अब आपको क्या करना है, आपके सामने पूरी किताब है, बाकी आप थोड़ी सी और रिसर्च करके अपने हिसाब से फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के डिसीजन लें। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं एक नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो। हाँ, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी हो सकता है अच्छा करे,
बट अभी थोड़ा सा मेरे को रिस्की लग रहा है। नेक्स्ट रिजल्ट तक कंपनी कैसा परफॉर्म करती है, अपने इन्वेंट्री को कैसे संभालती है, अपने ट्रेड रिसीवेबल्स को कंपनी कैसे संभालती है, उसके बाद में हम लॉन्ग टर्म का डिसीजन लेने के बारे में सोचेंगे। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।